हाय गाइज, हम लोग मूल अधिकार देखे हुए थे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे भाग 4 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी। अब ये है जो ये लिया कहाँ से गया, तो लिया गया था आयरलैंड से। और मूल अधिकार जानते हैं यूएसए से लिया गया था। तो हम मूल अधिकार को पढ़ लिए थे 35 तक, यानी कि 14 से लेकर के 35 तक पढ़ चुके हैं। अब हम 36 से देखेंगे। तो 36 अनुच्छेद कहती है कि राज्य की परिभाषा, यानी कि जो राज्य है उसकी परिभाषा का जो विवरण है वो कहाँ है, अनुच्छेद 36 में। ठीक है। अनुच्छेद 37 कहती है न्यायालय में से चुनौती नहीं कर सकती है। जिस तरह से अभी दारू बंद है बिहार में, तो आप क्या करते हैं, न्यायालय में जाकर केस करिएगा कि हमारी ये हनन हो रही है, ये नहीं हो सकता है। तो इसीलिए सरकार लोग जो है ना कुछ चीज को जो है ना ये नीति निर्देशक तत्व से उठा करके उसका यूज कर लेते हैं। ठीक ना। तो आप बताइए कि न्यायालय में चुनौती नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज को, कहा, यानी कि जो भी इस नीति निर्देशक तत्व में, तो अनुच्छेद 37 के तहत उसमें आप क्या करते हैं, न्यायालय में यानी कोर्ट में केस जाकर के नहीं कर सकते सरकार के विरुद्ध, कोई ऐसा लग सकता है। लेकिन वही हाँ, मूल अधिकार में क्या होता है, मूल अधिकार में अगर आपका मूल अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय में चुनौती देते हैं, लेकिन यहाँ नहीं दे पाएंगे। कल्याणकारी राज्य की योजना, यानी कोई भी राज्य है उसको लोगों के लिए कल्याण करना, लोगों के लिए योजना बनाना। तो इसलिए इसमें 38 में क्या कहा गया है, यानी कल्याणकारी योजना। 37 में क्या था, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। 39 में कहता है समान काम समान वेतन। समान काम समान वेतन का मतलब हुआ कि अभी देखते हैं शिक्षक लोग क्या करते हैं, जाकर के धरना प्रदर्शन करते हैं किसके विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध। तो कहने की मतलब यह है कि अगर 10 से 4 एक शिक्षक रहते हैं और उसको अगर वेतन बराबरी नहीं है, तो इसीलिए कहा गया कि समान काम समान वेतन। इसी अनुच्छेद के अनुच्छेद के तहत लोग जाते हैं, कौन, टीचर लोग जो बार बार धरना देते हैं प्रदर्शन करते हैं। तो अनुच्छेद किस में है, 39 में। समान का समान वेतन किस अनुच्छेद में उल्लेख है, 39 में। ठीक है ना। उसमें महिला हो या पुरुष हो, ये नहीं है कि महिला है तो इतना ही में खटेगा और पुरुष है तो इतना देंगे, यानी समान काम समान वेतन। 39 में क्या कहता है कि निःशुल्क कानूनी सहायता, अगर आपको कुछ होती है ना तो निःशुल्क यानी कि फ्री में आपको क्या दिया जाएगा, कानूनी सहायता। ये आपका क्या है, अधिकार है कि आप निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगा। और धन के क्या होगा, समान वितरण। अभी देख रहे हैं ना कि अब आ रहा है क्या कि जो जातीय जनगणना जो हो रही है उसमें धन किसी के पास बहुत है, किसी के पास कम है, तो धन की जो है ना समान वितरण भी होगा। तो ये वीवीआई क्वेश्चन बन जाएगा। निःशुल्क कानूनी सहायता और धन की समान वितरण किस अनुच्छेद के तहत, 39 के क के तहत। 40 में ग्राम पंचायत के गठन। ग्राम पंचायत मतलब क्या होता है, तो समझ गया। 39 में क है, तो 39 में क क्या था, समान धन की समान वितरण। 40 में है ग्राम पंचायत का गठन है। तो ग्राम पंचायत गठन यानी कि जिसमें मुखिया जी बनते हैं, मुखिया बनते हैं, 3 स्तरीय चुनाव होता है ना हम लोग का, तो त्रिस्तरीय में ग्राम पंचायत आता है। तो ग्राम पंचायत का गठन होता है किसमें, अनुच्छेद 40 में कहता है। 41 कहता है काम का अधिकार। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, देखते हैं सरकार सहायता करते हैं, मनरेगा वगैरह योजना सब जो होती है तो वो क्या करते हैं, यानी कुछ दशाओं में क्या ना सरकार अपना हेल्प करते हैं। तो काम का अधिकार किसमें है, 41 में। काम का अधिकार किसमें है, 41 में। 42 कहती है कि काम को न्याय संगत, यानी काम को क्या होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए, सबके लिए न्याय में एक जैसा होनी चाहिए। ठीक है ना। उसमें क्या है, प्रसूति सहायता मनोचित दशा का उपबंध। इसमें एक होता है क्या कि जब जब पुरुष हो या महिला हो उसकी कुछ प्राइवेसी होती है ना, उसके लिए उसको एक मतलब छुट्टी के जो दिन होता है, 3 दिन या 2 दिन जो देते हैं, उसको क्या करते हैं, उसका वेतन सरकार नहीं काटती है। ठीक है ना। वह महिलाओं को विशेष सहायता। और जेंट्स को भी अगर उनके पत्नी या उनके रिलेशन, पत्नी ज्यादातर, जो अगर उसको कोई परेशानी है तो 15 दिन का छुट्टी ले सकता है। समझ में आ गया। तो उसके बाद और महिला के लिए साइकिलिंग जो व्यवस्था होती है ना, मेन साइकिलिंग, उसके लिए उसको 2 दिन की छुट्टी दी जाती है, तो उसका वेतन नहीं काटती है सरकार। तो वो किसमें है, 42 में। 43 में क्या आता है, कामगारों के न्यूनतम मजदूरी या कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। कुटीर उद्योग का मतलब समझ रहे हैं ना, कि छोटा छोटा जो उद्योग लगाता है, फैक्ट्री लगाता है घर में, तो उसको क्या कहता है, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन देता है। जिसमें अभी सरकार क्या देती है, सब्सिडी देती है, 10 लाख 5 लाख रुपया देती है, उसमें कुछ ना कुछ % सब्सिडी देती है। तो कामगारों के लिए क्या था,
यानी कि उद्योग यानी कामगारों को न्यूनतम मजदूरी सबसे पहले फिक्स होनी चाहिए, चाहे 300 हो, 400 हो, 200 हो, जो भी होता है उसका एक न्यूनतम मजदूरी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, है ना। तो उस छोटे छोटे उद्योग का क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। उसके लिए सरकार अभी क्या दे रही है, लोन भी लोग दे रहे हैं, किसके लिए, तो यानी कि कुटीर उद्योग के लिए लोन देती है। अब कहता है समान समान सिविल संहिता, यानी पहला राज है नागरिकों के लिए, किसके लिए, नागरिकों के लिए, यानी कि हमारे देश के जो लोग हैं उसके लिए समान सिविल संहिता लागू करना। यानी सवाल पूछता है डायरेक्ट कि समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद कितने, 44 में। तो अनुच्छेद 44 क्या कहता है, समान सिविल संहिता, यानी ये लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, गोवा। पहला राज्य कौन था, गोवा। समान 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 सिविल संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन हुआ, गोवा हो गया। और किसके लिए, तो नागरिकों के लिए। 45 में का 45 तो उस वहां चल गया है, 20 वहां पिछले अनुच्छेद में, यानी उम्र के 6 से कम उम्र के बच्चों का निःशुल्क सहायता है, उसका देख रेख, ये वहां से हटा दिया गया यहाँ से। अब है शिक्षा, इसमें क्या कहते हैं, SC ST के लोगों के राष्ट्रीय सहायता प्रदान करना, यानी जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति है उसको क्या करना है, राष्ट्रीय सहायता प्रदान करना है। किस तरह की, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब के लिए क्या है, यानी कि SC ST लोगों को, क्योंकि वो लोग क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, तो उसके लिए शिक्षा की बहुत जरूरी है। इसके लिए देखते हैं बहुत सारा हरिजन आवासीय, हरिजन तो आप नहीं कह सकते हैं, यानी अनुसूचित जाति या जनजाति आवासीय विद्यालय खुलता है, अम्बेडकर विद्यालय खुलता है। तो इस तरह से ये शिक्षा का मतलब प्रचार किया जाता है। जब वो लोग कमजोर रहते हैं तो इसीलिए उसको क्या देता है, सहायता प्रदान करती है, कौन, सरकार देती है। तो SC ST लोगों को लिए राष्ट्रीय सहायता प्रदान करना किस अनुच्छेद में है, 46 में। 47 कहती है क्या, कि पोषाहार स्तर या जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए सहायता प्रदान करने। पोषाहार, अब देखिए आंगनबाड़ी सब में देता है, महिला सबको जो है ना वो देता है बिस्किट या दूध या अंडा, ये सब जो देते हैं, तो पोषाहार स्तर को सुधार करना, ठीक ना, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए। तो ये कौन कर देते हैं, कितने अनुच्छेद में, यानी कि 47 अनुच्छेद में, ठीक ना। ये राज्य का क्या है, कर्तव्य है, राज्य का अपना जिम्मेवारी है, हर सरकार करती है, ये आपकी जिम्मेवारी होती है कि पोषाहार स्तर सुधारिए। जैसे बच्चे सब आंगनबाड़ी में जाते हैं तो उसके लिए मिलता है ना पोषाहार, बहुत सारा पोषाहार में बिस्किट मिलते हैं, क्या कहते हैं, दूध मिलते हैं, अंडा मिलते हैं, तो बच्चा को, लेकिन आंगनबाड़ी वाली सब क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा यानी डकार जाती है। उसमें क्या है, वहां का कमिटी की कमी होती है, बहुत जगह देते भी है, सब लोग तो ऐसा ही नहीं होता कि खा ही जाते हैं। उसके बाद कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद कितने में, 48 में कहती है, 48 में कहती है। लेकिन गौवंश पर क्या लगनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि गौवध पर रोक किस अनुच्छेद, 48। 49 में कहता है क्या, जितने भी स्मारक है हम लोग का, चाहे लाल किला हो, ठीक ना, उसके बाद क्या कहते हैं, लाल किला हो, ताजमहल हो, ये सब इंडिया, ये सब राष्ट्रीय स्मारक के सूची में जितने हैं उसको हमको क्या करना है, सुरक्षा करना, यानी संरक्षण करना, सरकार का दायित्व होती है, ठीक ना, इसको सुरक्षित रखना। उसके बाद है 50 में कह रहा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, पृथकीकरण हो जाता है। कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी 50 साल के एज में क्या होता है, कहते हैं आप हम काम धंधा नहीं करने वाले हैं, आप चलो टेंशन मुक्त रहो, यानी अलग अलग हो जाते हैं। 51 अनुच्छेद कहती है क्या, अंतरराष्ट्रीय शांति, जब आदमी बूढ़े हो जाते हैं तो क्या होता है, चाहता है ना कि हम शांति, था, इससे याद रखिएगा, शांति किसने, अंतरराष्ट्रीय शांति कौन चाहता है, 51 चाहता है। तो अनुच्छेद 51 में क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय शांति। तो एक बार हम लोग फिर से देखते हैं, 36 में क्या, राज्य की परिभाषा। 37 में क्या, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। 38 में क्या है, कल्याणकारी योजना बनेगा राज्यों के लिए। 39 में क्या होता है, समान काम समान वेतन, पुरुष और महिला कोई भी रह सकते हैं तो उसके लिए समान काम समान वेतन। 39 के क में क्या होती है, निःशुल्क कानूनी सहायता, धन की समान वितरण। 40 में क्या होता है, ग्राम पंचायत का गठन। 41 में क्या है, काम का अधिकार, और कुछ दशाओं में सरकार क्या देती है, सहायता देती है। 42 में काम को न्याय संगत, चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसको कुछ न कुछ क्या होता है, रिबेट मिलता है काम के लिए। 45 कहता है कामगारों की न्यूनतम मजदूरी फिक्स होनी चाहिए, जो आपकी डेली वेज है उसको फिक्स होनी चाहिए। उसके बाद है 44 में समान सिविल संहिता लागू करने वाली, सबसे भी क्वेश्चन बनता है, समान सिविल संहिता कब लागू हुआ, लागू करने वाला पहला राज्य गोवा है, कितने अनुच्छेद, यानी कि 44। उसके बाद 45 में तो यहाँ से उठ के चला गया है
46 में क्या होता है, SC/ST लोगों को लिए विशेष प्रावधान के राष्ट्रीय सहायता देने के लिए, जिसमें शिक्षा, उसके लिए अलग से स्कूल खोला गया है, खोल दिया है सरकार। उसके बाद 47 में पोषाहार का स्तर बढ़ाना। 48 में है कृषि और पशुपालन का संगठन। 49 में क्या, राष्ट्रीय स्मारकों का क्या करना है, संरक्षण करना है। 48 में कृषि था, 49 में राष्ट्रीय स्मारक, और 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। और लास्ट में क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा करता है सभी लोग। चलिए, थैंक यू।